प्यारे बच्चों, आज क्लास 4 की हिंदी की बुक के 6th चैप्टर हमें जलाशय लगते प्यारे की व्याख्या करेंगे और इसे पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि जलाशयों की उपयोगिता बताते हुए जल संरक्षण के महत्व के बारे में हमें बताते हैं। कविता में कवि ने बताया है कि जलाशय जाति धर्म से ऊपर उठकर सब लोगों के जीवन में खुशहाली लाते हैं। अब हम बच्चों पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। हमें जलाशय लगते प्यारे, ये सब जीवन के रखवारे। बादल अमृत जल भर लाते, पोखर झीले या हो ताल। जहां लबालब ये मिलते हैं, वहां न होता कभी अकाल। ये सुकाल के सेतु इनसे, सबके हैं वारे न्यारे। हमें जलाशय लगते प्यारे। तो बच्चों, इसमें कवि हमें कहना चाहते हैं कि जलाशय हमें बहुत प्यारे लगते हैं। ये समस्त प्राणियों के रखवाले हैं। बादल जब वर्षा करते हैं और अमृत के समान जल भरकर लाते हैं, तो ये पोखर, तालाब, झीलें आदि सब पानी से लबालब ऊपर तक भर जाते हैं। फिर कभी अकाल नहीं होता है। ये जलाशय सुख, समृद्धि और संपन्नता के मार्ग है। इन्हीं से लोगों में संपन्नता आती है। इसलिए ये जलाशय हमें बहुत प्यारे लगते हैं। बच्चों, इस पाठ के जो कठिन शब्दार्थ है हमने वहां लिख दिए हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों, जलाशय का अर्थ होता है पानी से भरे हुए स्थान जहां से हमें पानी मिलता है। कोई जल की पूजा करने आते वजू नमाजी। कोई संध्या तर्पण व्रत कर तैराते हैं दीप जहाजी। धर्म आस्था को ये धारे, जीवन हंसता द्वारे द्वारे। हमें जलाशय लगते प्यारे। बच्चों, वजू होता है जब मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो उससे पहले वो हाथ पैर धोते हैं, तो उसे कहते हैं वजू। और नमाजी का अर्थ होता है बच्चों नमाज पढ़ने वाले। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें कहना चाहते हैं कि धार्मिक कार्यों के लिए जलाशय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोग जल की पूजा करते हैं, नदी, कुआं इत्यादि की पूजा करते हैं। जलाशयों पर ही नमाज अदा करने से पहले नमाजी लोग वजू करने अर्थात हाथ मुंह धोने आते हैं। यहीं पर कई लोग संध्या वंदन करते हैं, अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। तो अपने पूर्वजों के लिए जो हम पूजा करते हैं उसे कहते हैं तर्पण। यहीं पर लोग व्रत इत्यादि की पूजा करते हैं और दीपदान करते हैं। ये जलाशय ही सब लोगों की आस्था और धर्म के रक्षक है। इन्हीं के कारण लोगों के घर खुशहाली से भरे रहते हैं। इसलिए जलाशय हमें प्यारे लगते हैं। बच्चों, आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर दीपदान किया जा रहा है। तो जलाशय पर क्या करते हैं, दियों को जलाकर तैराते हैं। इसे कहते हैं दीपदान करना। औरों के हित संचित करते, कभी न पीते अपना पानी। कूप, बावड़ी, कुई, कुंड ये इस धरती के अनुपम दानी। खुशहाली की ये हर कारे, पक्षी आते पंख पसारे। हमें जलाशय लगते प्यारे। बच्चों, हित का अर्थ होता है भलाई, संचित का अर्थ होता है इकट्ठा करना और कूप का अर्थ होता है कुआं। कवि कहते हैं कि ये जलाशय केवल दूसरों की भलाई के लिए ही जल इकट्ठा करते हैं। ये कभी भी अपना पानी खुद नहीं पीते हैं, स्वयं नहीं पीते हैं। कुआं, बावड़ी, कुई, कुंड ये सभी इस धरती पर सर्वोत्तम दानी है। ये सब खुशहाली के वाहक है। पक्षी भी इनके पास अपने पंख फैलाकर आते हैं। इसलिए हमें जलाशय बहुत प्यारे लगते हैं। इनकी रक्षा और सुरक्षा हम सबकी है जिम्मेदारी।
इनके रूठे आ सकती है हर प्राणी पर आफत भारी, है ये सबके सहज सहारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। रूठे का अर्थ होता है बच्चों नाराज होना, और प्राणी का अर्थ होता है जीव, आफत का अर्थ होता है समस्या या संकट आना। तो इन पंक्तियों के माध्यम अंत में कवि हमें अपनी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहते हैं कि इन जलाशयों की रक्षा और सुरक्षा हमारी सबकी जिम्मेदारी है, अर्थात हमें इन्हें प्रदूषण से और नष्ट होने से बचाना है। कवि कहते हैं कि यदि ये जलाशय हमसे रूठ गए अर्थात नष्ट हो गए तो सभी प्राणियों पर भारी संकट आ सकता है। ये जलाशय हमारे जीवन के सबसे सुलभ सहारे हैं, इसलिए ये जलाशय हमें प्यारे लगते हैं। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें संदेश दिया है कि जल से जीवन की रक्षा होती है, इसलिए जल का हमें संरक्षण करना चाहिए और इन जलाशयों की सफाई और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। जलाशयों का जल सभी के काम आता है, तो हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। बच्चों आज हमने इस पाठ को पढ़ लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो भी इस पाठ के कठिन शब्द अर्थ हैं वो अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।